21वां जो क्वेश्चन था कि दिया हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई। 20% की कमी होने पर उसमें x% की जो है उसकी बिक्री में वृद्धि हुई है और जो राजस्व है उसके राजस्व में 60% की जो है वृद्धि हुई है। तो हमें इसमें x का मान बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे रेशो में तोड़ते हैं। जो ये 20% आपको दिया हुआ है, ये जो 20% आपको दे रखा है यहाँ पे, इसे रेशो में क्या लिखेंगे हम, 20% को हम लिखते हैं रेशो में 1/5। अब सबसे पहले इसके मूल्य में जो कमी हुई है, यानी कि जो इसके मूल्य में कमी हुई है, और गुना में क्या आता है उसकी बिक्री कितनी हुई, और जो इसकी बिक्री है और बराबर हमें प्राप्त होता है राजस्व। तो आप ये मान लो इसका जो मूल्य है 5 रुपए है और जो बिक्री थी उसकी मान लो 100 थी और हमें राजस्व प्राप्त होगा कितना, 500। उसके बाद में क्या हुआ, उसकी जो मूल्य था कमी हुई, कितनी, 1 की कमी हुई, 5 था 1 की कमी हुई यानी कि 4 हुआ होगा, और जो बिक्री है वह उसकी x% यानी कि वृद्धि हुई x%, और ये बराबर, अब उसने कहा जो उसका राजस्व है, जैसे ही राजस्व इसका 500 था, अब इसमें 60% इंक्रीज हुआ है। तो 500 का जब आप 60% निकालोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 60 पंजे 300। 300 का इंक्रीज हुआ यानी कि कहोगे ये 800 आया। अब यहाँ मुझे इसका x का मान निकालना है, तो इस 4 से इस 800 को हम डिवाइड करेंगे। 800 डिवाइड बाई 4, आंसर मिलेगा आपको 200। तो इस x का मान क्या आया, यहाँ पे 200 आया। पहले ये 100 था, अब कितना आया 200। कितना इंक्रीज हुआ इसमें, 100 हुआ। 100 हुआ कितने से, 100 से, और परसेंटेज के लिए लगाते हैं हम 100। तो आंसर क्या मिलता है, x का मान आएगा 100% क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। 100% इसमें बढ़ोतरी हुई जब ही तो ये 100 से बढ़कर 200 हुआ। तो आखिरकार आंसर ऑप्शन इसका नंबर ए है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल इसी आधार पर है। इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु का मूल्य घटाकर जो है 20% कम कर दिया गया और उसकी बिक्री 80% में वृद्धि कर दी गई, और तब उसकी कुल बिक्री यानी कि उसकी आय पर क्या प्रभाव उसमें पड़ा है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है ये इसमें बताना है। बिल्कुल पहले वाला कंसेप्ट पर है। 20% को हम क्या लिखते हैं, 20% को आप लिख दो 1/5 लिख दिया आपने 20% को, और पहले वाले नियम से ही जो इसका मूल्य था, इसका जो मूल्य था, उसके बाद में इसकी जो बिक्री थी और बराबर प्राप्त हो रहा था उसे राजस्व। तो मूल्य ये 5 था, मूल्य 5 था, हमने बिक्री 100 मान ली और राजस्व प्राप्त कितना हुआ, हमें 500 हुआ। उसके बाद में वो कह रहा है कि मूल्य क्या हुआ, कम हुआ। कितना कम हुआ, 20%, यानी कि 1 कम हुआ, 5 से 1 कम हुआ यानी कि 4 रहा होगा। उसके बाद में क्या हुआ, जो उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई। 100 में 80% की वृद्धि हुई, 100 के रेस्पेक्ट में जितनी वृद्धि होगी वो इसमें प्लस होगी, यानी कि हम कहेंगे 180, और बराबर जो राजस्व प्राप्त होगा 1872 यानी कि 720। अब पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है कि उसकी आय में, उसकी राजस्व में कितना इंक्रीज हुआ है, तो कितना परसेंट हुआ है, यानी कि 500 से बढ़कर 720 हुआ। ये तो 220 इसमें इंक्रीज हुआ है। ये 220 कहां से हुआ है, 500 से हुआ है, और परसेंटेज के लिए लगा दिया हमने यहाँ पे 100, और 5 से हमने काट ले से 4, यानी कि 44% जो है इंक्रीज हुआ क्या, उसका राजस्व। ऑप्शन नंबर इसका जो है, सॉरी, ए है। इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है। नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रेक्षागृह में सीटों की संख्या 25% की वृद्धि कर दी गई, और जो टिकट थे उनकी कीमत में क्या हुआ कि 12% की वृद्धि कर दी गई। तो प्रेक्षागृह की आय जो थी वो कितनी वृद्धि हुई, तो ये बताना है इसमें। सबसे पहले देखते हैं सीटों की संख्या में वृद्धि। तो 25% को आप क्या लिखोगे, 25% को आपने लिख लिया
1/4। उसके बाद में सीट कितने थे, जो सीटों की संख्या थी, सीटों की संख्या और गुना में टिकटों की कीमत। और बराबर जो प्राप्त होगा हमें होगा राजस्व। तो यहां पे हमने क्या किया, यानी कि उसने कहा कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई। अब मान लो 4 थी टिकट की संख्या और टिकटों की जो कीमत थी ये मान लो कि 100 थी, तो राजस्व प्राप्त कितना हुआ हमें, 400। अब क्या हुआ कि 4 से 1 बढ़ गया, 25% की वृद्धि हुई थी सीटों की संख्या में, तो 4 से बढ़कर 1 5 हो गया। अब जो टिकटों की कीमत में थी उसमें 12% की वृद्धि हुई। 100 रुपए की टिकट की कीमत थी तो अब कितनी होगी, अब 112 होगी। और बराबर कितना राजस्व मिलेगा अब हमें, यानी कि 500 और 12 पंजे 60, 560 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। और पूछा गया है कि आय में जो है कितनी वृद्धि हुई, तो यहां से हमने निकालेंगे इसे, आय में कितनी वृद्धि हुई। तो ये आय में वृद्धि हुई 400 और ये है 560, तो कितना मिला 160। 160 की वृद्धि हुई कहां से, 400 से, और परसेंटेज के लिए लगाया हमने 100, 2 जीरो से, 2 जीरो गई, 4 चौक 16, यानी कि 40%। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए है, 40% जो है उनकी वृद्धि हुई इसमें। इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो दिया हुआ है, यदि एक संख्या में यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए तो उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम यानी कि जो प्रतिशत वृद्धि या कमी है वो क्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले 25% को आप क्या लिख दोगे, 25% को हमने क्या लिखा है 1/4। पहले क्या हुआ, 4 थी, और सेकंड पर लिखते हैं, पहले एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 4 से बढ़ाकर 1 की वृद्धि कर दी गई, 5 कर दी गई, 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। उसके बाद में क्या हुआ कि उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी गई। अब क्या हुआ, अब उससे प्राप्त यानी कि 4 से घटा करके 3 कर दी गई। अब इनके आपस में दोनों की गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 4 चौक 16, यहां से 16 मिला और यहां से 15। क्या प्राप्त हो रहा है, हमें कमी प्राप्त हो रही है, कितने की, 1 की कमी हुई है, 1 की, कितने पर हुई है की कमी, 16 पे, और परसेंटेज के लिए हुआ 100। तो 4 से काटो, 4 चौक 16, और 4 से हमने से काट लिया 25, और ये होगा 4 छिक 24, 1/4%। 6 सही 1/4 इसका आंसर है, 6 सही 1/4% डिक्रीज। ऑप्शन नंबर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये दिया, एक व्यापारी है, गलत तराजू से खरीदते और बेचते समय 10% का वो घोटाला कर लेता है, 10% का वो घोटाला कर लेता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, इसे इस कंसेप्ट से निकालते हैं, ए प्लस या माइनस बी प्लस ए बी बटे 100। ए प्लस माइनस बी प्लस ए बी बटे 100 से हम इसे निकालते हैं।
ये उस कंसेप्ट से आंसर इसका नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि तराजू में क्या किया उसने, यहाँ पर कमी की गई है तराजू में। तराजू में इसमें क्या किया गया है, मुनाफा ही कमा रहा है वो बेचते समय भी और इसे खरीदते समय भी। तो यहाँ 10 और प्लस 10 और फिर 10 गुना 10 बटे 100, यहां से कितना मिला 20 और प्लस यहाँ 10 गुना 10 100 बटे में यहाँ पे 100, यहाँ से कितना मिला एक, आंसर कितना हुआ कुल 21% का क्या हुआ उसे मुनाफा होगा 21% का। ऑप्शन नंबर ये सी है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बहुत सिंपल है। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 10% घटाया गया, तो वेतन में क्या परिवर्तन आया। ये सभी के सभी क्वेश्चन एसडी यादव बुक से हैं, स्टेप टू बाय स्टेप है, परसेंटेज के चैप्टर से जो लिए गए हैं। तो ए का वेतन जो है इसमें क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं, 10% को आप क्या लिखोगे 1/10 लिख दोगे। तो पहले क्या हुआ 10 से क्या हुआ बढ़ाया गया, 10 से 11 हो गया होगा, और फिर क्या हुआ घटाया गया, यानी कि 10 से फिर ये 9 हो गया होगा। तो ये कितना हुआ 10 और ये कितना हुआ 99। कितना कम हुआ एक, किसके रेस्पेक्ट में 100 के, और परसेंटेज के लिए 100, तब भी 100 के रेस्पेक्ट में जो भी आता है वो सेम ही आता है। तो आंसर कितना मिलेगा आपको 1%। तो 1% की क्या हुई कमी हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि एक संख्या पहले 20% कम कर दी गई और फिर कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि की गई, और परिणामी स्वरूप जो है उसका 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न को करने के लिए एक सिंपल सा इसका नियम है, a² बटे 100। a² से क्या मतलब है, a² का मतलब है 20% जो कमी की गई है और फिर कमी की गई संख्या में 20% की वृद्धि की गई है, तो वो है, तो 20 ही है, a का मान 20 ही है, तो 20 का स्क्वायर हमने किया है और बटे में यहाँ पे 100। तो ये कितना बना, यहाँ पे मिला ये 400 बटे में कितना आया 100, आंसर क्या मिला आपको 4। उसने कहा कम की गई परिणामी स्वरूप मूल संख्या से 20 कम है। ये कितना कम है 4 नहीं, उसके हिसाब से ये 20 है, 4 का मान 20 है, 1 का मान क्या होगा, 1 का मान कितना होगा 5, और संख्या जो भी होती है पूरी 100% है, तो 100 का मान क्या होगा 100 गुना 5, आंसर कितना मिलेगा आपको 500। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी है। नेक्स्ट दिया हुआ है, अब देखते हैं क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है, इन्हें देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 20% तक घटा दी गई, तो आयत के क्षेत्रफल में x% बढ़ जाता है, तो x का मान बताना। पहले इसका थोड़ा बेसिक देखते हैं। बेसिक में इसमें क्या दिया हुआ है, यानी मान लो कोई एक आयत है, आयत इसकी लंबाई, दोनों लंबाई जो है बराबर और चौड़ाई यानी कि आमने सामने की भुजा इसकी बराबर होती है, ये आयत है। ये मान लो इसकी जो भुजा है ये यहाँ पर 20 है और ये भुजा जो इसकी है 10 है। उसमें कहा गया है कि आयत की लंबाई को 40% तक बढ़ा दी गई। अगर हम 20 को 40% बढ़ा देंगे, 20 का हमने 40% बढ़ा दिया, तो क्या मिलेगा हमें 20 गुना 40 यानी कि 4 दूनी 8। अब जो दूसरा हमारा आयत बनेगा वो बनेगा, इसकी भुजा 4 दूनी 8 बढ़ गई, 20 से कितनी हुई, ये हुई 28।
अब ये कह रहा है कि उसकी चौड़ाई 20% तक घटा दी। अब 10 है, अब 10 को जब हम 20% घटाते हैं 10 को, तो क्या मिलता है? हमें मिलता है 2। 10 से 10 से ये बन गई 8। तो अब इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि पहला वाला ये मान लो 1 है और ये 2 है। पहले का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कि पहले वाला जो आयत है हमारा, पहले आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? वो होगा 200, यानी कि 20 गुणा 10, 20 गुणा 10, आंसर कितना मिलेगा? 200। दूसरे वाले का कितना होगा? 28 गुणा 8। और दूसरा वाला जो हमारा आयत है उसका जो क्षेत्रफल मिलेगा वो मिलेगा हमें 28 गुणा 8। 8 8 64, 6 और 8 दूनी 16 और 6 22, 224। तो उसमें पूछा गया है कि x% बढ़ गया, तो यहाँ पे कितना बढ़ा? मात्र 24 बढ़ा। 24 बढ़ा, पहले कितना था? 200 था। 200 बटे में लिखा और परसेंटेज के लिए लगाया हमने 100। 100 से 100 गया और 2 से अपने से काट दिया, आंसर कितना मिला? 12%। ये तो थी इसकी बेसिक प्रक्रिया। तो ये x का मान आगा 12। तब इसे हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। अब बिल्कुल इसका जो शॉर्ट है ये देखते हैं। तो शॉर्ट है, जैसे हम रेशो से करते हैं, 40% उसकी लंबाई बढ़ा दी गई, तो 40% को आप क्या लिख दोगे? 2 बटे इसे 5 लिख दो। उसके बाद में 20% तक इसे घटा दी गई और 20% को आप क्या लिख दोगे? 20% को आप लिख दो यहाँ पे 1/5। तो बस यहां से क्वेश्चन सोल्व। पहली जो लंबाई थी, यानी कि आप इसकी ये लंबाई मान लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे ये चौड़ाई इसकी। लंबाई जो है पहले कितनी थी? ये थी 5, लंबाई थी 5। अब जैसी लंबाई कितनी रही? अब लंबाई हुई यहाँ पे 2 बढ़ के कितनी हुई? 7। अब इसकी जो चौड़ाई देखते हैं, जो इसकी चौड़ाई है वो पहले 5 थी और अब एक कम हुई, एक कम हुई तो कितनी होगी? 5 से एक कम होकर कितनी हुई? 4। अब जब हम इनका क्षेत्रफल निकालते हैं, ये लंबाई चौड़ाई पहली है समझो, और ये बाद की है, तो 5 पंजे 25, ये कितना हुआ यहाँ पे? 25, और ये कितना हुआ? 7 चौक 28। कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया है 25 से। इसका जो क्षेत्रफल, ये 3 किससे बढ़ा? 25 से बढ़ा ना, और परसेंटेज के लिए 100। 25 चौका 100 और 4 3 12, आंसर कितना आया? 12%। आप इस तरीके से कर सकते हैं इसे रेशो के माध्यम से। अब इस प्रकार से इसे करते हैं। यदि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या मूल मान से 25% तक कम हो गई। कोई वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, जो इसकी रेडियस है वो 25% तक कम हो गई। बिल्कुल रेशो से करते हैं। 25% को क्या लिखोगे? 25% को आप लिख दो 1/4। अब कोई त्रिज्या है, अब 4 से 1 कम होगी, त्रिज्या मूल मान से 25% तक कम हुई, तो 4 से 1 घट के कितनी रह गई होगी? 3 रह गई होगी। और फिर 4 से 1 घटकर फिर 3 रह गई होगी, जो इसकी ये रेडियस है। अब अगर किसी को ये पता हो कि मैंने प्रक्रिया 2 बार क्यों की, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या से मतलब है, इसके क्षेत्रफल से मतलब है। वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई r² हो गया। पाई तो सेम रहेगा,
तो ये आर स्क्वायर होता है, यानी कि 2 बार इसलिए किया है हमने क्योंकि ये आर है, ये भी आर है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया 2 बार करी तो ये कितना हुआ, 4 चौक 16 और ये कितना होगा, 3 तिया 9। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा, जब उसकी त्रिज्या घटी है तो क्षेत्रफल भी घटेगा। तो 16 से कितना घटा है, 9 हुआ, 16 से घटकर हुआ है 9, ये 7 घट गया है। ये 7 कहां से घटा है, 16 से, और परसेंटेज के लिए 100। तो आंसर कितना मिलेगा, 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 से आप इसे काट दो, ये बनेगा 25, 25 चौका 100, और 25 सत्ते कितने होते हैं, 175, और 175 को आप डिवाइड कर दो 4 से, 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक बचा, यहाँ पे हुआ 15, और फिर 4 तियो 12, और फिर यहाँ हुआ 3 30, और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 43.75, 43.75 ऑप्शन नंबर जो है इसका बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वर्ग है, अब ऐसा ही वर्ग है, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर हो। ये यहाँ पे वर्ग है, इसका बेसिक समझते हैं, ये वर्ग है, मान लो इसकी ये भुजा भी ए है, यह भी ए है, और यह भी इसकी ए है। तो इसका जो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बोलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है किसी वर्ग का, किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग। तो आप कहोगे कि यानी कि यो ए का स्क्वायर इसका वर्ग है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, अगर वर्ग की प्रत्येक भुजा में ही सेम वृद्धि या कमी की तभी वर्ग होगा। तो 10% की वृद्धि की जा रही है। तो ये मान लो एक छोटा सा यहाँ पे वर्ग है, और ये मान लो आप जो है ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी यहाँ पे 10 है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये जो पहला बना है इसका क्षेत्रफल होगा यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 100 वर्ग सेंटीमीटर, जो भी दिया हुआ होगा सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। 100, अब उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। जब 10% की वृद्धि करेंगे 10 में, तो 10 में जब 10% की हम वृद्धि करेंगे कितना मिलेगा हमें, 1, और 10 पहले था। तो दूसरा जो हम वर्ग बनाते हैं, दूसरा जो वर्ग बनेगा वो मान लो 11 होगी, इसकी भुजा 11 होगी। तो अब कितना होगा, अब 11 का स्क्वायर करेंगे, अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब पहले कितना था 100, अब कितना 121, कितना बढ़ा है यहाँ पे 21, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा, 100 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 आंसर कितना आया 21%। ये तो बेसिक है इसका। अब इसके थोड़ा कंसेप्ट से करते हैं। कंसेप्ट एक ही है, रेशो वाला ही है, वो सभी में जो है वो फॉलो करो और वहां से ही होगा। तो क्या करते हैं, 10% है, 10% की क्या की गई है, वृद्धि की है। 10% क्या की गई है, इंक्रीज किया गया है। तो 10% को क्या लिख दो, 10% को आप लिख दो 1/10। 10% को 1/10 ये लिखा है, 10 और डिवाइड में हमने 100 किया है, सब परसेंटेज को हटाने के लिए। और परसेंटेज को लगाने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, और हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं परसेंटेज को। तो यहाँ क्या हुआ, तो पहले भुजा इसकी 10 थी, एक कम हुई, भुजा इसकी 9 रह गई होगी। भुजा की जो लंबाई है मान लो 10 थी, एक कम हुई तो 9 रह गई, और फिर 10 से फिर 9 रह गई। तो ये इसकी गुना हमने की, और इधर से इसकी गुना की, ये भुजा है। तो कितना आता, यहाँ पहले 100 था और यहाँ कितना हुआ, सॉरी यहाँ वृद्धि की गई है, ये 9 नहीं होगा, ये 11 होगा, यहाँ वृद्धि की गई है, यहाँ वृद्धि की गई है 11। 11 का होता है 121, और कितना बढ़त मिली है, यहाँ से मिली है 21 की। 21 कहाँ से बढ़ा है, 100 से, और परसेंटेज के लिए हमने 100 लगाया, आंसर कितना मिला 21%। ऐसे कर कर निकल लेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वर्ग की त्रिज्या, सेम क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन है बिल्कुल।
ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई वर्ग है और वर्ग की त्रिज्या जो है 21% की वृद्धि की जा रही है तो उसके क्षेत्रफल में क्या कितने % की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, वर्ग की त्रिज्या। तो 31% को आप क्या लिखोगे, 31% को, ये कटना नहीं, कटेगा नहीं तो क्या लिख देंगे, 31 डिवाइड में 100। आप इस रेशो वाले से भी कर सकते हैं इसे, और रेशो वाले से ना करके, क्योंकि जब ये रेशो का मतलब है कि इसकी कैलकुलेशन छोटी होनी है, कैलकुलेशन होगी बड़ी, तो इससे अच्छा एक दूसरा कंसेप्ट है a प्लस माइनस बी और प्लस ए बी बटे 100। इस वाले से भी हम इसे कर सकते हैं, तो इस वाले से करते हैं हम इसे। तो a और b, a प्लस बी यानी कि 21% की वृद्धि हुई है, तो यहां पे हम लिख के क्या लिखते हैं, यानी कि 31 और प्लस में 31 और प्लस 31 गुना 31 डिवाइड बाई 100। 31 कितना हुआ यहाँ पे 62 प्लस 31 का स्क्वायर होता है 961 और डिवाइड में 100। ये 100 डिवाइड में है तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यानी कि 62 प्लस 9.61, तो ये कितना बनेगा 6 और 9 और 2 11 और 9 और 6 15 और 1 16। बासठ, ये बना 71.61। इसका ऑप्शन नंबर जो है 71.61, ऑप्शन नंबर इसका डी है। अब रेशो से भी अगर करना चाहो तो रेशो से भी कर सकते हो इसे। रेशो से करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये है था 31% था, 31% हमने रेशो में अगर तोड़ेंगे तो 31/100 ही बनेगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये प्राइम नंबर है। तो कितना हुआ, यानी कि 100 से बढ़कर उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 131 हो गई, और फिर 100 से बढ़कर 131 हो गई, और फिर देख सकते हैं इनकी जो गुना करेंगे ये कितनी होगी, इनकी गुना करने पर ये होगा 10,000 और ये होगा 17,161। और यहां से आप देख सकते हैं ये कितना इंक्रीज हुआ इसमें, 7,161। कहां से हुआ 7,061, ये हुआ है 10,000 से। यहाँ पे 10,000 हम डिवाइड में लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए जब हम 100 से गुना करते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो यहाँ से काट दी हमने, और जो 2 जीरो बची हैं 2 जीरो के स्थान पे जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, तो आंसर मिलेगा हमें यहाँ पे 71.61। आप किसी से भी कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे, ए बी वाले से भी और रेशो वाले से भी। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी। इसे भी a प्लस बी वाले से करते हैं, a प्लस ए माइनस बी और प्लस ए बी बटे 100। तो वृद्धि की गई है 17 कितने हो गए 17, और प्लस में 17 और प्लस 17 गुना 17 डिवाइड में हमने 100, और फिर यहां से कितना मिला 17 दूनी 34 और प्लस 17 कितना हुआ 289 बटे में 100। 2 अंक बाद दशमलव लगाओ, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हुआ 2.89, तो कितना मिलेगा हमें आंसर, मिलेगा 34
और प्लस 2.89, आंसर मिला हमें 36.89%। ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है घन। यदि एक घन की जो भुजा है 10% बढ़ाया गया है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? है घन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का घन है ना, तो ये प्रक्रिया जो रेशो वाली है, रेशो वाले से करेंगे इसे। जो रेशो वाली प्रक्रिया है, यानी कि 10% को आप क्या लिख दोगे? 1/10, 1/10। तो उसकी जो घन की भुजा है 10 से 1 बढ़ा दी गई तो 11 होगी, फिर 10 से 1 बढ़ा दी गई 11 हुई, और फिर 10 से फिर 1 बढ़ाई फिर 11 हुई। तो ये प्रक्रिया जो है घन की भुजा और फिर यह थी घन की भुजा। तो यहां से क्या मिला आपको? अब अगर ये पूछ रहे हो कोई ये 3 बार हमने क्यों किया? क्योंकि घन का वो आयतन पूछा गया है, तो घन का आयतन होता है भुजा का घन, इसलिए ये 3 बार हमने इसे अलग अलग लिया है। और तो यहां पे देखते हैं ये हुआ 1000, और यहां से मिलेगा हमें 1331। कितनी बढ़ोतरी हुई यहाँ पे? ये बढ़ोतरी हुई 331। 331 बढ़ोतरी हुई कितने से? 1000 से हुई है, और परसेंटेज के लिए लगाया हमने 100, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट ली। तो क्या मिला यहाँ से? एक 10 का बचा, 10 के स्थान पर एक अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे तो कितना मिलेगा? 33.1% का क्या हुआ? इसमें वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त की जो त्रिज्या है 50% इसमें बढ़ा दी गई है वृत्त की त्रिज्या, तो उसके क्षेत्रफल को कितना बढ़ा सकते हैं? तो ए बी वाले से भी कर सकते हैं इसे 50, और प्लस में फिर 50 और प्लस, यानी कि 50 गुणा 50/100। तो 50-50 कितना हुआ? यहाँ पे 100 हुआ, और प्लस यहाँ पे 50-50 यानी कि ये हुआ 2500, और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 मिला, और 100 प्लस 25 कितना हुआ? 100 प्लस 25 ये मिला हमें 125। 125 इसका आंसर है, यानी कि 125% किसमें वृद्धि कर दी गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % घट जाएगा? तो इसे रेशो से भी कर सकते हैं, और हम इसे ए बी वाले से भी करते हैं। तो ए बी वाले से करते हैं, क्योंकि 13 ये कटेगा नहीं। 13% को क्या लिखोगे आप? 13/100 लिखोगे। कम हुई है तो कितना होगा? कम हुई है तो ये होगी 87, यानी कि 100 से कितनी हुई? 87, और फिर 100 से कितनी हुई? 87। तो यहाँ पे कितना मिला? 10,000, और यहां से कितना मिला? 87 की गुना करें, 7×49 56,4 60, और 8×7 56, 5, और 8×8 64 और 5 9 6 9 और 6 15, और 6 और 1 7 75। ये मिलेगा 75, 7,569। तो कितना कम हुआ? यानी कि देख सकते हैं 10,000 में से जो है ये गया है 7,569, एक, और यहाँ पे बचा 3, और यहाँ पे 4, 2, 2431। ये मिला है यहाँ पे 2431 डिवाइड में 10,000 गुना में 100।
2 जीरो से 2 जीरो गई यहाँ पे, और ये 100 के स्थान पर 2 पॉइंट हटा के जीरो लगा देंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको 24.31%। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी है। ऑप्शन नंबर इसका डी है। अब अगर ए बी वाले से भी अगर साफ करना चाहो तो ए बी वाले से भी करते हैं। तो ए बी वाले से आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ए प्लस माइनस बी, यानी कि ए आपका यहां कम हुआ है तो माइनस में है -13 और -13 और प्लस -13 गुना -13 डिवाइड में आया यहाँ पे 100। -13 कितना हुआ? ये हुआ माइनस का 26 और प्लस माइनस गुणा माइनस में करेगा ये भी प्लस मिलेगा, तो प्लस मिलेगा यहाँ 13 हो गए 169 और डिवाइड में यहाँ पे 100 और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, तो इसमें से घटा लेंगे यानी कि ये 26 माइनस का है 26 और प्लस के कितने गए 1.69, तो 1.69 तो ये मिलेगा 1 और यहाँ पे 9 3 और यहाँ 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे 2 24-31। यहाँ भी ये 24-31 ही आप लिखोगे, 24-31 आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी वाले से, तो इस प्रकार से भी हो सकता है ए बी वाले से भी। और नेक्स्ट है एक वर्ग की भुजा है, पहले 10% बढ़े, एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, इसकी भुजा 10% बढ़ाई गई और फिर 20% घटा दी गई तो क्षेत्रफल पर कुल प्रतिशत परिवर्तन पड़ा। देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, मान लो इसकी भुजा पहले 100 थी, पहले इसकी भुजा 100 थी, इस वर्ग की भुजा 100 थी, 10% बढ़ा दी गई, तो 10% जब बढ़ा दी तो यह 110 होगी। अब इस 110 हुई यानी कि इस बढ़ी हुई भुजा को क्या कर रहे हैं 20% घटा रहे हैं, तो 110 का 20% कितना होगा? 110 का 20% 11 दूनी 22, यानी कि 22 घटानी है। जब 22 घटानी है 110 में से तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 88। तो अब क्षेत्रफल, अब पूछा गया है इसका क्षेत्रफल, अब कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? तो अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 100 का स्क्वायर और ये कितना हुआ यहाँ पे 88, इसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 10,000 मिलेगा और 88 यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 8 64 4 6 8 64 और 6 70 और फिर ये 8 64 और फिर ये यहाँ पे 70 4 ये 77 44, तो यहाँ पे मिलेगा कितना 77 44 7,744। तो कितना कम हुआ? तो यहाँ पे कम हुआ 7,744 यानी कि ये 6 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे बचा यानी कि ये 9 में से 7 गए, यहाँ पे 2 और 9 में से 7 गए 2, तो कितना कम हुआ? यहाँ पे हुआ 2256। डिवाइड में हमने लिख लिया यहाँ पे 10,000 और गुना में 100% हटाने परसेंटेज लगाने के लिए
2 से 2 जीरो गई और 2 जीरो जो बची 100 वाली, ये 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे। आंसर कितना मिलेगा? 22.56%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी। नेक्स्ट है, यदि बेलन की ऊंचाई 35% की वृद्धि की जाती है, बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है और उसकी त्रिज्या में 10% की जो है वृद्धि की जाती है, तो उसके वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन के वर्ग पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(h). 2 भी जो का तो रहता है, पाई भी जो का तो रहेगी, क्या बदलेंगे? RH जो बढ़ाया गया है, और इन्हीं का हमें काम है। तो 35% है, 35% ऊंचाई जो h है वह कितनी है? 35%। 35% को अगर आप रेशो में लिखोगे तो कितना होगा? रेशो में लिखेंगे 35/100, 5 से आपने काट दो, 5 सत्ते 35 और 5 से आपने काट दिया 20। और 10% को क्या लिखेंगे? 10% को हम लिखेंगे 1/10। ये क्या थी? उसकी त्रिज्या यानी कि r थी। बीस से बढ़कर कितनी हो गई? यहाँ पे इसकी वृद्धि हुई है, वृद्धि ही दोनों जगह वृद्धि है। तो 20 से कितनी हुई यहाँ पे? 20 से बढ़कर 27 हुई, और यह जो है यहाँ पे 10 से बढ़कर कितनी हुई? 10 से बढ़कर 11 हो गई। तो 20 दुसाम ये हुए यहाँ से 200, और यहाँ पे 27 11, 11 सत्ते 77, और 11 दूनी 22 और 7 29, ये हुई 97। तो 97 बढ़ गई, कितने बढ़ गई इनके? वो यहाँ से 97, और डिवाइड में यहाँ पे 200, और परसेंटेज के लिए लगाया हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, और 2 से जब इसे हम काट रहे हैं, 2 चौक 8 17, और 2 अट्ठे 16, और 1 और 2 पंजे 10, 48.5%। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी है, 48.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट दिया हुआ है, एक आयत है, आयत की लंबाई जो है 20% की वृद्धि कर दी गई है, और इसकी तथा चौड़ाई में जो है 30% की वृद्धि कर दी गई है। क्षेत्रफल बताना है, तो वेरी सिंपल है ये भी। तो 20% को आप क्या लिख दो? 20% को आप इसमें लिख 20% को 1/5, और 30% को आप क्या लिख दोगे? 30% को आप लिख दो 3/10। तो करो सोल इसे कि 5 से कितनी हुई? 5 से जो है वृद्धि करी है उसकी लंबाई में, लंबाई जो है जो इसकी लंबाई है वो 5 से बढ़कर 1 बढ़ दी गई, 6 हो गई। और जो उसकी चौड़ाई है, चौड़ाई 10 थी चौड़ाई उसकी, और कितनी हो गई? चौड़ाई 13 हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इनकी दोनों की, जो पहले थी 50, अब कितने हुई? 13 छिक कितने हुए? 78, 13 छिक 78। कितना बढ़ गया यहाँ से? ये बढ़ा है 28। 50 और परसेंटेज के लिए 100, 50 से हमने से काट दिया 2 बार, और 28 दूनी कितने हुए? 28 दूनी कितने हुए? यहाँ पे 56% जो है बढ़ गई इसकी जो है क्षेत्रफल, 56% क्षेत्रफल इसका बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि किसी आयत को प्रत्येक भुजा जो है 22% वृद्धि से बढ़ाया गया है, तो उसके क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत है 22% है, 22% है, इसे हम डायरेक्ट वैसे ले सकते हैं, ए बी से भी हम इसे ले सकते हैं। तो ए बी से करते हैं, यानी कि 22 a + b, AB/100।
तो 22 और प्लस में 22 और प्लस 22 गुना 22 बटे 100। 22 22 कितने हुए यहाँ पे 44 प्लस और 22 22 कितने होते हैं 22 का स्क्वायर है 484 बटे 100। तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओ यानी कि 44 प्लस 4.84 आंसर कितना मिलेगा 44 और 4 48.84%। 48.86 ऑप्शन नंबर जो है इसका सी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गोले का जो व्यास है 40% कम कर दिया गया है और उसका आयतन कितने प्रतिशत कम किया जाएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।